एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नेथन अपनी बकरियों को चारा खिला रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक औरत दौड़ती हुई आती है और नेथन से कहती है कि तुम्हारी बहन सैरा डाइनर में बेहोश हो गई है। इधर हम क्लिनिक में सैरा और क्रिस्टी को देखते हैं। यहाँ पे क्रिस्टी सैरा से पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसे दौरे पहले भी आए हैं। इस पर सैरा बोलती है कि नहीं, उसे ऐसे दौरे कभी नहीं आए हैं। यहाँ पर सैरा क्रिस्टी से बोलती है कि अगर उसका भाई नेथन यहाँ पे आता है तो वो उसे बोल दे कि वो सो रही है, वो अपने भाई नेथन से नहीं मिलना चाहती है। तभी वहाँ पे बॉयड आ जाता है। यहाँ पर बॉयड क्रिस्टी से बोलता है कि मैं नेथन को बता देता हूँ कि वो अभी सो रही है। वो नेथन से कहता है कि तुम्हारी बहन ठीक है और वो सो रही है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम इधर जिम की फैमिली को देखते हैं। जिम टैबिटा और ईथन से कहता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं और इस गेम में हमें दीवार पे वो सवाल लिखना है जो हमारे दिमाग में आ रहा हो। जिम यहाँ पे अपना पहला सवाल लिखता है, वेयर आर वी। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इधर देखते हैं सैरा और क्रिस्टी को। यहाँ सैरा की तबीयत ठीक ना होने के कारण क्रिस्टी उसे आज रात क्लिनिक में ही रुकने को कहती है। यहाँ पे सैरा एक चाकू को देख रही होती है और वो याद कर रही होती है कि किस तरह मॉन्स्टर्स ने उसे उस छोटे बच्चे को मारने की डील की है। इस डील में सैरा से मॉन्स्टर्स कहते हैं कि अगर तुम उस छोटे बच्चे को मार देती हो तो हम तुम सबको घर वापस जाने देंगे। तभी वहाँ पे क्रिस्टी आ जाती है और क्रिस्टी सैरा से पूछती है कि वो क्या कर रही है। इस पर सैरा कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। क्रिस्टी बोलती है कि उसे भी आज रात नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो दोनों के लिए चाय बना कर लाई है। सैरा और क्रिस्टी बातें कर रहे होते हैं। सैरा क्रिस्टी से पूछती है कि केनी बहुत ही अच्छा लड़का है, क्या तुमने केनी के बारे में कुछ सोचा है। इस पर क्रिस्टी सैरा से कहती है कि केनी बहुत अच्छा है, लेकिन वो केनी के बारे में आगे कुछ नहीं सोचती थी क्योंकि घर पर कोई है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। क्रिस्टी सैरा को बताती है कि घर पर एक लड़की उसका इंतज़ार कर रही है, उस लड़की का नाम मैरियन है। और सैरा को क्रिस्टी ये भी बताती है कि क्रिस्टी इंगेज्ड है और मैरियन उसका घर पर इंतज़ार कर रही है। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टी पहले से ही इंगेज्ड रहती है और शायद वो एक मैरियन नाम की लड़की से इंगेज्ड भी रहती है। यहाँ पर क्रिस्टी सैरा से भी पूछती है कि क्या उसका भी कोई बॉयफ्रेंड था पहले। इस पर सैरा बोलती है कि उसका इस दुनिया में उसके भाई के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर सैरा क्रिस्टी से बोलती है कि अगर उसे कुछ ऐसा करना पड़े जो कि शायद बुरा हो, लेकिन वो करने के बाद अगर वो मैरियन के पास लौट सकती तो क्या वो काम करती। तो इस पर क्रिस्टी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि हाँ, शायद मैं वो काम करती। और सीन इसी के साथ शिफ्ट हो जाता है जिम की फैमिली पर। यहाँ पर जिम अभी भी सवाल लिख रहा होता है। तभी टैबिटा बोलती है कि मेरे पास भी एक सवाल है। इस पर जिम कहता है कि तो तुम उसमें लिखती क्यों नहीं हो। तो टैबिटा बोलती है कि इसका कोई मतलब नहीं है। इधर हम क्रिस्टी और सैरा को फिर से देखते हैं। यहाँ पर क्रिस्टी सैरा से बोलती है कि उसे कल रात बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा मानो बहुत दिनों बाद उसकी कोई अपनी दोस्त उससे बातें कर रही हो। तभी वहाँ पर नेथन आ जाता है और सैरा उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर नेथन सैरा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो इस पर सैरा बोलती है कि वो ठीक है और वो डाइनर जाना चाहती है मिसेस लियू की मदद करने के लिए। सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है और हम जूली को देखते हैं। यहाँ पर फातिमा उसके पास आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। इस पर जूली उसे बताती है कि वो एक लिस्ट बना रही है कि कौन कौन लोग उन्हें ढूंढ रहे होंगे। इस पर फातिमा पूछती है कि लिस्ट में कौन कौन से नाम है। इस पर जूली बताती है कि इसमें उसके दादा दादी और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। फातिमा जूली से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी था। तो इस पर जूली बताती है कि नहीं, उसका कोई नहीं था। और जूली ये भी बोलती है कि कितना अच्छा है ना कि अगर कम ही लोग मुझे ढूंढ रहे हो, क्योंकि शायद कम ही लोगों को बुरा लगेगा कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। इस पर फातिमा बताती है कि उसने भी ऐसी एक लिस्ट बनाई थी और सिर्फ उसने ही नहीं, यहाँ फंसे हुए सारे लोगों ने कभी ना कभी एक ऐसी लिस्ट बनाई ही होगी।
नेक्स्ट सीन में हम फ़ातिमा को एलिस के पास देखते हैं। वो एलिस से कहती है कि जूली बहुत ही ज़्यादा उदास है, वो लिस्ट बना रही है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसका मन बहल जाए और वो उदास ना रहे। इस पर एलिस कहता है कि हमें शायद उसे पूल दिखाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जेड को देखते हैं जो कि ट्रांसमीटर लेकर टाउन में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे वहाँ टर्डी दिखती है। टर्डी जेड से कहती है कि तुमने घर चुनने में गलती कर दी, तुम्हें कॉलोनी हाउस चुनना चाहिए था, और अगर तुम कॉलोनी हाउस चुनते तो हम दोनों आपस में मिलकर काफ़ी मज़े करते। और इतना कहकर टर्डी वहाँ से चली जाती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम बॉयड को देखते हैं। बॉयड यहाँ पे मैप को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे केनी आ जाता है। केनी अपने साथ ब्रेकफास्ट लेकर आया हुआ रहता है। तभी बॉयड उससे कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ की ग्रेव पर जा रहा है, तब तक उसे ऑफिस संभालना पड़ेगा, और इतना कहकर बॉयड बाहर चला जाता है। सीन जेड पर शिफ्ट होता है, हम जेड को बार के अंदर देखते हैं। यहाँ पर वो बार वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है। वो गुस्से में बार के लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोग ऐसी सिचुएशन में बैठकर वाइन कैसे इंजॉय कर सकते हो। तभी वहाँ पे बारटेंडर आता है और वो जेड को समझाता है कि अब लोग इस चीज़ से आदी हो चुके हैं, उन्हें अब फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस इतना जानते हैं कि किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है, किसी भी रात मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर सकते हैं। इधर हम सैरा को देखते हैं जो कि जिम के घर के बाहर खड़ी रहती है। उसके पास एक छोटा सा चाकू भी रहता है। ईथन अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये घाव तो देती है लेकिन उसे भर भी देती है। और इस पर टैबिटा कहती है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस पर ईथन अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमें ये सवाल भी दीवार पर लिख देनी चाहिए कि आखिर कौन हमारी मदद करना चाहता है। तभी वहाँ पर सैरा आ जाती है और वो ईथन और उसकी माँ से कहती है कि वो ईथन को बाहर घुमाने ले जाना चाहती है। सैरा ईथन को बाहर लेकर जाती है। यहाँ पे ईथन सैरा के साथ घूम रहा होता है और कुछ बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टैबिटा भी आ जाती है और टैबिटा कहती है कि सैरा कितनी अच्छी लड़की है। सीन शिफ्ट होता है, हम इधर जूली और उसके दोस्तों को देखते हैं। यहाँ पर ये लोग पूल पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जूली फ़ातिमा से पूछती है कि तुम आखिर हमेशा इतनी खुश कैसे रह सकती हो, जबकि सब कुछ इतना बुरा हो रहा है लेकिन फिर भी तुम खुश हो। इस पर फ़ातिमा जूली को बताती है कि इराक में वो एक छोटे से शहर से थी। वहाँ पर उसके पिता की हत्या बस इसलिए कर दी गई क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही खुले विचार के थे। यहाँ पर वो जूली को ये भी बताती है कि उसके पिता की हत्या उसके सामने ही कर दी गई थी, और तभी उसने खुद से एक वादा किया था कि वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगी। वो जूली को बताती है कि उसके पास अब घर जाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास परिवार के नाम पे अब कोई नहीं बचा है। ईथन सैरा के साथ बाहर खेल रहा होता है और टैबिटा भी वहीं खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही होती है। सैरा टैबिटा से कहती है कि उसके पास बहुत सारी भेड़ और बकरियां हैं और वो ईथन को भेड़ बकरियां दिखाना चाहती है। ईथन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि माँ चलो ना, हमें भी भेड़ और बकरियां देखनी चाहिए। तो इस पर टैबिटा और ईथन और सैरा भेड़ बकरियों को देखने के लिए उसके साथ बाड़े में जाते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम बॉयड को उसकी वाइफ की ग्रेव के पास देखते हैं। वो अपनी वाइफ से कहता है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके हाथ और पैर काँप रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम दिनों में उसके पिता के हाथ और पैर काँपने लगते थे। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उसके पास एक उपाय है, अगर वो उपाय काम कर गया तो वो शहर के सारे लोगों को वापस उनके घर भेज पाएगा, लेकिन अगर वो उपाय काम नहीं करता है तो हो सकता है कि शहर के लोग इससे भी बुरी स्थिति में चले जाएं। इस पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तो तुम ही तो थी जो सारे मुश्किल फ़ैसले लिया करती थी, लेकिन आज मेरे पास तुम भी नहीं हो, मुझे बस तुम्हारा एक इशारा चाहिए, तुम बस एक इशारा कर दो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। सीन शिफ्ट होता है और हम इधर फादर खत्री को देखते हैं। यहाँ पर नेथन उनसे मिलने के लिए आया हुआ रहता है। फादर खत्री कहते हैं कि कितनी अजीब बात है ना कि इतनी बुरी जगह में भी इतनी अच्छी जगह है।
नेथन फादर खत्री से कहता है कि उसे कुछ कॉन्फेस करना है। इस पर फादर खत्री कहते हैं कि उसे जो भी बोलना है वो बोल सकता है, क्योंकि वो जो बोलेगा वो उसके और खुदा के बीच में ही रहेंगे। तो इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम इधर सैरा को देखते हैं, जो कि टैबिटा और ईथन को बाड़े में लेकर आई हुई रहती है। यहाँ पर ईथन एक बकरी आल्मा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। टैबिटा सैरा से बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि सैरा उसके साथ इतनी अच्छी से बर्ताव करती है। यहाँ पर टैबिटा सैरा को बताती है कि ईथन सैरा के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे टैबिटा को सैरा बताती है कि जंगल में छिपने की कई सारी जगहें हैं। अगर रात में कोई बाहर ही रह जाता है तो वो जंगल में छिपकर अपनी जान बचा सकता है। और फिर टैबिटा को ये भी बताती है कि ऐसी ही एक छुपने की जगह बाड़े में भी है। वो चाहे तो टैबिटा को वो जगह दिखा सकती है और वो टैबिटा को बाड़े में वो जगह दिखाने के लिए ले जाती है। सीन फिर से फादर खत्री और नेथन पे शिफ्ट होता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि नेथन ने फादर खत्री को सारी बातें बता दी रहती है कि कैसे सैरा से मॉन्स्टर्स अपनी बात मनवा रहे हैं और कैसे सैरा ने ही उस नए पैसेंजर का मर्डर किया और सैरा ने ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला था, जिसके बाद उस नर्स और मिस्टर ल्यू की। इस पर फादर खत्री कहते हैं कि उन्हें जल्दी से बॉयड को बताना होगा। नेथन कहता है कि फादर खत्री, आपने मुझसे वादा किया था कि ये बातें आप किसी को नहीं बताएंगे। इस पर फादर खत्री कहते हैं कि मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले मुझे टाउन की लोगों की जान बचानी है। इधर हम सैरा को देखते हैं, जो कि टैबिटा को बाड़े के अंदर ले जाके बंद कर देती है। टैबिटा बहुत ही ज़्यादा आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है। तभी उधर हम देखते हैं कि सैरा ईथन पर हमला करने वाली रहती है। नेक्स्ट सीन में हम बॉयड और फादर खत्री को देखते हैं। यहाँ पे बॉयड फादर खत्री से पूछता है कि अगर उसे कोई साइन दे रहा हो तो वो उसे कैसे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं कि नेथन अपनी बहन को ढूंढने के लिए डाइनर में जाता है। यहाँ पर बारटेंडर नेथन से कहता है कि उसने उसकी बहन को टैबिटा और उसके बेटे के साथ बाड़े में जाते हुए देखा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम इधर ईथन और सैरा को देखते हैं। यहाँ पर सैरा टैबिटा को अंदर बंद कर दी हुई रहती है और वो ईथन के पास आती है और ईथन से कहती है कि ईथन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मेरे पास आओगे। इस पर ईथन सैरा से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। सैरा उसे बोलती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर गई हैं। तभी सैरा अपने पॉकेट से चाकू निकालती है और ईथन पर हमला करने वाली ही रहती है। तब तक उसका भाई नेथन वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर सैरा कहती है कि वो यहाँ पे सबको बचाने की कोशिश कर रही है। अगर वो इस बच्चे को मार देती है तो मॉन्स्टर्स ने बोला है कि वो हम सबको घर जाने देंगे। नेथन उसे करने से रोकता है, लेकिन तभी वो चाकू सैरा के हाथ से नेथन के गले पर लग जाता है और नेथन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फादर खत्री और बॉयड सैरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैरा जंगल की तरफ भाग जाती है। यहाँ पे ये लोग नेथन को भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेथन बच नहीं पाता है। ईथन भागकर कॉलोनी हाउस की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ उसे उसकी बहन जूली दिखती है। वो जूली को पकड़कर रोने लगता है। यहाँ पर जूली ईथन से पूछती है कि क्या बात हो गई, वो क्यों रो रहा है। तभी वहाँ पे जिम आ जाता है और देखता है कि टैबिटा की चिल्लाने की आवाज़ बाड़े से आ रही होती है। वो बाड़े का दरवाज़ा खोलता है और टैबिटा उसे बोलती है कि वो लड़की ईथन को ले गई है। और इधर क्रिस्टी नेथन को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नेथन मर चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं बॉयड और फादर खत्री को, जो लोग सैरा के पीछे जाते हैं, लेकिन वो सैरा को ढूंढ नहीं पाते हैं। यहाँ पर बॉयड, फादर खत्री और जिम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिम फादर खत्री से कहता है कि आपने तो कहा था कि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, फिर इस लड़की ने मेरे बच्चे पर हमला क्यों किया। और इतना कहकर जिम गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिम को देखते हैं, जो कि जूली से कह रहा होता है कि उसने बहुत ही अच्छा किया जो वो ईथन को लेकर यहाँ पर आई है। यहाँ पर टैबिटा जूली से कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए ईथन को ऊपर लेकर जाओगी। तब
टैबिटा जिम से कहती है कि उसके मन में भी एक सवाल है और वो उस सवाल को दीवार पर लिख देती है। वो लिख देती है कि डिड वी सर्वाइव द क्रैश। इसका मतलब ये है कि वो लिखना चाहती है कि क्या उस कार क्रैश के बाद ये लोग ज़िंदा है या फिर ये चीज़ें बस उसकी इमेजिनेशन है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम इधर डाइनर में देखते हैं बॉयड और क्रिस्टी को। यहाँ पर बॉयड क्रिस्टी को बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। यहाँ पर क्रिस्टी बॉयड को कल रात की बात बताती है। वो बताती है कि कैसे सेरा उससे कल पूछ रही होती है कि अगर बाहर जाने के लिए मॉन्स्टर उससे कुछ भी करने के लिए बोले तो क्या उसे करना चाहिए या नहीं। इस पर क्रिस्टी उसे बोलती थी कि हाँ, हमें वो चीज़ करनी चाहिए क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है। तो क्रिस्टी को ऐसा लगता है कि उसी के हाँ बोलने के बाद सेरा ने ये कदम उठाया था, लेकिन बॉयड से उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो ईथन की हत्या करने वाली थी। तभी डाइनर के रेडियो में एक सॉन्ग प्ले होने लगता है और बॉयड कहता है कि उसे उसकी वाइफ का इशारा मिल गया और एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस आपको अगर पुराने एपिसोड्स भी देखने हैं तो वो हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।